मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। तामीर और तरक्की का सफ़र जारी है, लेकिन अब हुकूमत वक्त भी ऑर्डीनेंस पे आ गई है और ऑर्डीनेंस पे क्या गुजारा होगा इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी PTI की वायरल पिक्चर पर, और धूम मचा दी है सर उस पिक्चर ने, लेकिन क्या ये खिलाफ कानून है? अदलिया हरकत में आ गई है। तस्वीर किसने ली? ये तस्वीर कैसे लीक हुई, इस पर भी बात करेंगे। और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े भंगड़े डाल रहे हैं और सोशल मीडिया पर बड़ी जय हो रही है। ये क्यों हो रही है, इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे बानी PTI 190 पाउंड में उनको ज़मानत, और क्या दीगर केसेस में उनको ज़मानत होगी? बहुत जल्द बानी PTI बाहर आने वाले हैं, इस पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, वो किसकी पगड़ी को लात मारने वाले हैं। बड़ा सेंसिटिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया जिस पर अब अदलिया हरकत में आ गई है। दूसरी जानिब हमने देखा कि दुबई से एक प्रॉपर्टी लीक भी आई। अब उसमें भी बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्तफ़ीन 17,165 लोगों के नाम हैं, जिसमें तमाम ही शोबों में शॉर्ट कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटिशियन हजरात हों, सरकारी मुलाजमीन हों, रिटायर्ड मुलाजमीन हों, सभी की प्रॉपर्टियाँ दुबई में हैं। कुछ डिक्लेयर हैं, कुछ नहीं है, इस पे भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट वर्सेस अदलिया। ये माज़ाराई ख़त्म कब होगी? क्या इस माज़ाराई से हुकूमत वक्त को नुकसान होगा या नहीं होगा? चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फिर PTI को खूब ललकारा और उनको कहा कि आपकी तो उंगली नहीं कटती कि आप मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं। हमने तो जनाजे कंधों पर उठाए, फिर भी हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, हमने पाकिस्तान खप्पे के नारे लगाए। ये कितना अहम था एक चेयरमैन का PTI पर तनकीदी वार। अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा मोहतात तरीके से सियासत करती है, मुफाहमत के साथ सियासत करती है, कोई तल्ख स्टेटमेंट आप नहीं देते। तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर सूबाई असेंबली सायमा आगा ने हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया बीबी सायमा आगा, आपने टाइम दिया। उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद आज़म ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सज्जाद अली शाह, आपकी बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान की सियासत पर। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सायमा आगा बिलावल पे आ जाते हैं ना, बहुत सारे लोग बिलावल को तो वो कहते हैं ना कवर कर रहे थे, गो ज़रदारी गो के नारे लग रहे थे असेंबली में, तो बिलावल साहब ने खूब खिंचाई की उस वक्त तो PTI की। लेकिन कल फिर आप बाहर होंगे, फिर इन नशिस्तों पर गालबन PTI के लोग होंगे, फिर क्या होगा? नहीं, देखें, बिलावल साहब ने अगर अपनी तकरीर की और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और जब गो ज़रदारी गो के नारे लग रहे थे तो उसके बीच में भी उन्होंने मत नहीं आ रही, लेकिन उन्होंने माइक्रोफोन लगाकर कानों में और अपनी बात को पूरा किया और बताया पीपल्स पार्टी को कि वो लोग जो ये इसका मुजाहरा कर रहे हैं, इस ऐवान को जो है वो गंदा कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो अपनी सियासत को सिर्फ मैं के चक्कर में, वो अपनी बात करने के चक्कर में, क्योंकि कभी उन्होंने मुल्क की बात तो की नहीं है। आपने हमेशा देखा है कि पीपल्स पार्टी हमेशा जो है वो मुल्क की बात करती है, अपनी अवाम की बात करती है, लोगों के मसाइल पर बात करती है, मफाहमत की बात करती है। सदर जरदारी ने भी 20 मिनट का खिताब किया था, तो आपने उसमें भी ये चीज़ नोट की होगी कि उन्होंने अपने ज़ाती मफाद को साइड पे रख के सिर्फ यूनिटी की बात की, सियासत की बात की और दूसरी चीज़ों की बात की। ये नहीं कहा कि मैंने ये करना है, मेरे केसेस ख़त्म करने हैं, मेरे यूँ करना है, मेरे। लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी को छोड़ के आप जब PTI के मौक़िफ़ पर आ जाते हैं तो वो हमेशा अपनी बात करते हैं, अपने केसेस ख़त्म करने की बात करते हैं। सिर्फ अपनी मैं के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान की तबाही करके रखी है। वो पैर किसके पकड़ने? बिलावल साहब ने कहा ये लोग पैर पकड़ने, पैर वो सबको पता है किसके पकड़ रहे हैं, पकड़ना चाह रहे हैं और उन्हीं की बात करते हैं। अगर वो जमहूरी तरीके से अगर सियासत करें तो फिर उन्हें किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आज तक पीपल्स पार्टी ने किसी के पैर नहीं पकड़े, वो हमेशा अपनी सियासत डेमोक्रेसी को सामने रख के करती है। लेकिन PTI हमेशा किसी ना किसी के पैर पकड़ती है और आगे निकलने की कोशिश करती है और आगे निकलने की चक्कर में और हमेशा जो है वो गिर जाता। अच्छा, गिर गए। चले राणा साहब, ये बिलावल साहब कह रहे हैं ये एक्टर है अली अमीन गंडापुर, ये तो वहाँ रोता है, फिर खान साहब के आगे बड़ा बहादुर बनता है, CM भी तो बनना है ना, कुर्सी भी तो रखनी है, ये बड़ा एक्टर है, कार्टून है, बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने CM
KPK को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तनकीद की, दूसरी जानिब आप पूरी आपकी क़यादत पर तनकीद की कि आपकी तो उंगली नहीं कटी कि आपने मुल्क की सालमियत को दाव पे लगा दिया। क्या सही कहा उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, पहली बात तो यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब मुझे नहीं पता वो जरदारी है कि भुट्टो है, ये दो खानदान एक साथ लगाना जो है। नहीं भुट्टो है सर, वो नजरियाती तौर पर भुट्टो है सर। भुट्टो वो निशस्त उन्हीं के पास है, वो उसी सीट पर भुट्टो साहब ने भुट्टो साहब उसी नजरियात को लेकर चल रहे हैं। भुट्टो साहब के नजरिए को तो उन्होंने दफन कर दिया। अच्छा। मोहतरमा शहीद रानी जो थी उसके नजरिए को उन्होंने दफन कर दिया। जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया उन्होंने। पिछले दीवार में जब इन्होंने वोट खरीदे, असम्बली को गिराया है, जो सिंध हाउस में इन्होंने मंडी लगाई, तो उस वक्त इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। ये जो है पीपल पार्टी भुट्टो की पार्टी नहीं रही है, ये जरदारी लीग है। और खरीदो फरोख्त का जो बाजार इन्होंने गर्म किया, ये कहाँ की जमहूरियत है? जमहूरियत ऐसा होता है कि आप किसी के मेंबरान को खरीदो, बोनियां लगाओ। बिकते आप हैं, जो भी बिकते हैं। आपके पास क्या सबूत है? लोग सबूत सरेआम लोगों को मीडिया ने दिखाया, सर जी, सरेआम मीडिया ने दिखाया। आपके लोगों को नजरियाती इख्तिलाफ का चल मैं जमहूरियत की बात मैं तो आप देखें जी, बात यह है कि सदर साहब हमारे हैं, ये भी फॉर्म 47 के सदर है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। अच्छा। ये वजीर आजम भी जो है, ये 17 सीटों वाले वजीर आजम है, ये किसी वक्त भी ग्रहण करके नीचे गिर जाएंगे। पंजाब की जो वजीर आला, वो 14 सीटों वाली वजीर आला, वो किसी वक्त भी, ये तलवार इनके ऊपर लटकी हुई है। जिस दिन कोर्ट ने फैसला दे दिया, सही मायनों में जमहूरियत का कलम सही चल गया और सही मायनों में जुडिशरी ने फैसले कर दिए, ये आपको नजर नहीं आया। फिर मैं देखूंगा कौन किसके पांव पकड़ता है। तो अभी आप किसके पांव पकड़ने जो बिलावल साहब कह रहे हैं? पांव पकड़ने होते हैं ना, पांव पकड़ने होते हैं। और मेरा ख्याल से खान साहब हमारे जाके बाहर लंदन में बैठे होते, वो पांव नहीं पकड़े, पांव कान पकड़वा दिए उसने। अच्छे को कान पकड़वा दिए उन्होंने। कैसे? देख रहे हैं ना, मिन्नत कर रहे हैं, समाजित कर रहे हैं, मान जाओ, ये कर लो, वो करो। आज की तस्वीर देखा, करोड़ों लोगों ने देखी है, वायरल हुई है तस्वीर। कितना पॉपुलर लीडर पूरी पाकिस्तान में नहीं है, कितना पॉपुलर लीडर है। अच्छा, मुझे सुप्रीम कोर्ट वैसे तो आज से पहले तो लाइव दिखा रहे थे, बड़ा शौक था उनको लाइव दिखाने का केसेस को, आज लाइव क्यों नहीं दिखाया उन्होंने? तो शरारत कर दी ना आप लोगों ने, कानून तोड़ दिया ना आप लोगों ने। ये क्या कानून की बालादस्ती की बात करते हैं और कानून और आईन की पढ़ते भी हैं। आप कैसे तस्वीर आई बाहर? नहीं, तस्वीर तो जैसे जिसने की है ना, जिन्होंने तस्वीर दी है ना, उसने कहा, रियाज बसरा साहब ने कहा कि मैंने वायरल की है तस्वीर। हाँ, रियाज बसरा ने ऐलान किया ना, नहीं कहा उसने, उसने कहा, उसने कबूल किया, उसने डिनाई किया। नहीं, उसने कहा कि हमने को वायरल की है। फिर कानून उसका कायद है ना, हमारा कायद है, हमारी जान है वो यार, उसकी तस्वीर वायरल की है। 9 माह के बाद तस्वीर देखी है तो करोड़ों लोगों फॉलोअर आ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट हमारा काबिल इत्मीनान है, और उसकी जो वेबसाइट थी, अपना यूट्यूब चैनल था, 7000 व्यूज थे, उसके सब्सक्राइबर थे। आज अभी चेक करें, 1 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हो गए, एक दिन की बात है ये पीटीआई है। तो मतलब इसी पे मुल्क चलाएंगे आप? इन्हीं सर्विस? नहीं, पीटीआई का ग्राफ कह रहा हूं। लोग जो है, लोग प्यार करते हैं खान साहब से, पीटीआई से प्यार करते हैं। इतना भारी मैंडेट दिया, और ये फॉर्म 47 की जो पैदावार है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से ये अनकरीब जो है। एक मिनट दिल पे हाथ रखें ऐसे और कहें कि बिलावल ने बिल्कुल सही कहा कि यार उसकी वालदा गई, उसके घर के दीगर अफराद गए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ जीएचक्यू की तरफ मार्च करो, जाओ घुस जाओ फलाने के घर पे। दिल पे हाथ रखें, तस्लीम करें, तस्लीम करें कि ये गलत। मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करें मेरी बहन, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपके बारे में। बात है, मैं दिल पे हाथ, आज अगर बिलावल भुट्टो ये कहता कि मैं जिन्होंने मेरे नाना को कत्ल किया, ना हक फांसी पे चढ़ाया, जिन्होंने मेरी वालदा को कत्ल किया, शहीद किया, मैं उसके खिलाफ जाता हूं। आज करता खुदा की कसम, अपनी पार्टी छोड़ के उसके पीछे उठता, मगर सब बकाऊ माल है, सब कहीं ना कहीं से इनके खून आते हैं, डोरियां हिलती हैं। ये देखें, इनकी हुकूमत रही है। मोहतरमा बेनजीर शहीद का यही रुकिएगा, मोहतरमा बेनजीर शहीद का आजकल कातिल भी गिरफ्तार नहीं कर सके, कातिल नहीं गिरफ्तार कर सके, उनका केस नहीं हल कर सके। लोग सुन तो लें, जमहूरियत की बात करते हैं, फौज का जो जर्नल होता है, सिंध का जनाजा वो बाप होता है। ये आप लोग कहते थे वो बाप होता है, फौज का जर्नल, ये आप लोग कहते थे बाप होता है,
नहीं, हमने बाप तो- से नहीं, माफी हमने- मांगेंगे। नहीं, बिल्कुल, आप लोगों ने कहा वो बाप होता है, वो तो बाप की तरह होता है फौज नहीं, का हमने जनरल। तो नहीं कहा कि आप मुकर रहे हैं। बाप एक होता बस। अच्छा, बाप अपने जिसके ये तो क्या- हमसे नहीं, पैदा ये होता है, क्या- बाप अपने होता है। बाप से भी माफी असद मांगी कैसर ने है। कहा ना कि हम बाप से भी माफी नहीं हाँ। मांगेंगे। तो ये किस तहजीब की तरफ आप लेके जा रहे हैं? यही पाकिस्तान को? तहजीब सिखाई है देखिए उन्होंने। वो उनका अपना बरकत मौकफ है। असद के कंडेम करें ना, गलत तो नहीं, गलत नहीं, कहें। नहीं, उनका अपना मौकफ किस नजरिए पे, किस उस पे कहा है, वो उसका मौकफ है, वही उसका जवाब दे सकते हैं। मैं अपनी बात का सही जवाब- गलत की तमीज आप में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहें कि गलत कहा उन्होंने। इतनी हिम्मत रखें ना आप लोग पीटीआई वाले। देखिए वो ना किस ये तो- नजरिए किस ये- नजरिए ये पे ज़हनी कहा है। गुलामी नहीं है। ना गुलामी नहीं, चलो, गुलाम चलो, ये ठीक है। गुलामी नहीं मैं आता हूं, है। मैं आता हूं आपके पास। शाह साहब, ये क्या चल रहा है? एक तस्वीर वायरल कहां हम लेकर जा रहे हैं? कहां गया तरक्की, तामीर, मजबूत, मुस्तहकम पाकिस्तान, ये सब कहां चला गया? नीली शर्ट वाले खान साहब का जिक्र हो रहा है और वो जय हो रही है। सब्सक्राइबर अभी राना साहब ने कहा बढ़ गए हैं अदलिया वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मेहमान यहाँ मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त रहनुमाई हो रही है अपनी अपनी सियासी पार्टी की। 285 दिन ठीक है, बाद जो है बानी पीटीआई इस तरह से नज़र आए तो पार्टी के लोगों को खुशी तो हुई होगी एक तस्वीरी देख के। ये एक दिल की खमहांगी वाली बात है कि जी हमारे कायद। लेकिन मामला ये है कि इनकी जो मीडिया टॉक्स होती हैं, इनके जो रहनुमा जलसों में तकारीर करते हैं या जो बयानात देते हैं, आप यकीन करें उससे ये अडियाला जेल में बैठे अपने बानी को मुस्तकिल नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब मैं ये समझता हूँ, मेरा जो ये सहाफ़ती तज्ज़िया है कि ये जो एक मौका था इन्होंने वो भी गंवा दिया। अब ये देखने को भी नहीं मिलेगी कोई तस्वीर क्योंकि तहकीकात का आगाज़ हो गया। बिल्कुल। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि अब देखें जहाँ तस्वीर पे खुशी हो रही है वहाँ इन्हें ये भी पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि जब पिम्स अस्पताल का अमला आज पहुँचा अडियाला जेल तो खान साहब ने तो अपना खून दिया टेस्ट के लिए, तिब्बी मुआयने के लिए। साबिका खातून अव्वल ने जो है वो स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि मैं खून नहीं दूंगी। क्यों? उनकी मेरी खुद समझ में ये बात नहीं आई कि एक शख्स जो ज़्यादा सेंसिटिव है और जिसको जो इतनी बड़ी कौम का लीडर है, एक कौम को लेके चल रहा है, उसके एक वोट बैंक है, एक मामलात हैं, एक सियासी ज़िंदगी रही है, एक उसकी जो है वो खिलाड़ी की हैसियत से एक ज़िंदगी रही है, उसने इनकार नहीं किया। आपने इनकार क्यों किया? क्या वजह है? क्या उस सच्चाई से डर लग गया कि जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि जहर दे दिया गया है, ये मामलात हैं, वो मामलात हैं? फिर देखें इन्हीं लोगों ने एक इशू बनाया, रहनुमाओं ने जो बाहर थे, कि हम चाहते हैं कि बीबी को जो है वो फौरी तौर पे बुशरा बीबी को अडियाला मुंतकिल किया जाए। अच्छी भली वो वहाँ बनी गाला में सुकून से थी, उनको अडियाला जेल तो भिजवा आप ये दिया। कह रहे हैं कि ये जो पीटीआई के जो स्पोक पर्सन हैं ये खान साहब को बड़ा नुकसान उसकी दे रहे वजह हैं। बता रहा हूँ, सबूत दे रहा हूँ आपको। अच्छा। कि गौहर साहब की आपने स्पीच सुनी होगी 2 दिन पहले की, 2 दिन पहले की, कि अब आप देखेंगे कि लाखों सब्सक्राइबर होंगे और यूं होगा और वो होगा। इट्स मीन कि कोई कारिंदा वहाँ मौजूद था और उन कारिंदों ही की तो तलाश है लोगों को। इस वक्त जिस मुसीबत से ये लोग गुजर रहे हैं तो ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन्हें यहाँ से लेके ओवरसीज तक मरवा रहे हैं। ये एक अच्छा काम किया इनके ओवरसीज जो कारकुनान है उन्होंने, कि दुबई से सारे काले कुत्ते निकाले। ये एक अच्छा काम किया उन लोगों ने। अच्छा। इसका सहरा मैं और किसी को नहीं दूंगा, वक्त आने पे आपको समझ आएगा कि ये कौन थे जिन्होंने ये लीक्स निकाली हैं। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि पार्टी के कायद को नुकसान पार्टी के लोग बाहर बैठ के दे रहे हैं। अडियाला में वो किस तरह जमे हुए हैं और किस तरह वो सियासत करना चाह रहे हैं और किस तरह मुफाहमती अंदाज को अपनाना चाह रहे हैं, क्या उनके अहकामात हैं, उनसे कता नजर हट के बिल्कुल बाहर के जो बयानात हैं वो तमाम एक्टिविटी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहां तक मैं समझ सकता हूं, जैसा कि आज हुआ। ठीक है शाह साहब, मैं इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अजीज अवान साहब ने, आप चीफ ऑर्गेनाइजर हैं एक्सपेंस सर्विस सोसाइटी के। खुश आमदीद कहेंगे अजीज अवान साहब। जी मेहरबानी साहिल भाई आपकी। अजीज अवान साहब, पहला आपसे सवाल ये, बड़ी आहो पुकार है, बड़ी जय जय वाह वाह हो रही है, नीली शर्ट वाले बानी पीटीआई मंजर आम पर आ गए। देखिए वो पहले भी मंजरे आम पे ही थे, हमने तो नहीं उनको मंजरे आम पे लेके आए और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मंजरे आम पे आऊँ। लोग जो है उनको बड़ा पसंद करते हैं। अब अगर मंजरे आम पे आ गया तो इस चीज का भी उनको अफसोस है कि मैं मंजरे आम पे क्यों आ गया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है उनका मंजरे आम पे आना। ये तस्वीरें लीक की जा रही हैं, ये कौन लोग हैं? अदलिया क्या इनको पकड़ पाएगी? देखिए ये जो लोग हैं ना, ये इनके अपने ही लोग हैं
और ये इनकी अपनी ख्वाहिश होती है, ये दिन कोई ना कोई नया ड्रामा लकीर लेते हैं। इनके पास एक बहुत बड़े ड्रामाबाजों की टीम है और वो टीम जो है ना आए दिन कोई ना कोई स्टोरी बना लेती है और वो स्टोरी बनाने के बाद वो दूसरों के मत्थे लगा देती है कि जी ये जो है ना सारा काम ये शायद फौज कर रही है या कोई और करवा रहा है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इस तस्वीर के ऊपर इतना वाह बेलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये भी बताइएगा मुझे, फैसल वाडा साहब ने कहा था कि अगर अब पगड़ी उछाली गई तो पगड़ी को लात मारी जाएगी। वो किसकी पगड़ी है? फिर उस पे अदलिया ने अब नोटिस ले लिया है, ये माज़ाराई नहीं बढ़ रही? मुझे ये बताएं साजिद भाई, अब बदरिया को बड़ी तकलीफ हुई है जब आजम मनीर को गालियां पड़ती थी, आजम मनीर को सोशल मीडिया पे ऊपर बदनाम किया जाता था, उस वक्त बदरिया बहस हुई थी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं इसको नोटिस लिया? और फैसल वाडा साहब ने क्या क्या दिया है? फैसल वाडा साहब की बात की इसको समझ ही नहीं आई। उन्होंने तो इधर ये कहा है कि मतलब ये जो दोहरी शरीयत है ये सियासतदानों पे नहीं लागू होती, ये जजों पे भी लागू होती है और जज नहीं अलग उठाते, सियासतदान भी अलग उठाते हैं। यहाँ पे एक वजीर आजम को आपने जाहिर कर दिया है कि जी उसके पास उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और आप कह रहे हैं कि अभी डबल शोरेज। ये जो अपना बाबर स्टार साहब हैं ये क्यों नहीं अपने बयान से आगे अपने आप शोरत पेश करते? ये बाबर स्टार साहब पीटीआई का एक एजेंडा है और ये इनको चाहिए रिजाइन कर दे, ये क्यों नहीं रिजाइन करते? अगर हमारे ऊपर इल्जाम होता तो ये रिजाइन करते। और मैंने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमें भी पार्टी बनाए, हमें भी बुलाए, ठीक है ना जी, मैं सात दफा कह चुका हूँ, ठीक है, भी बुलाए, फैसल वाडा के साथ मुझे भी बुलाए, ठीक है। अमन साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट। अमन साहब, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है, आप जरा कॉल पे ही रहिएगा, आप कॉल पे रहिएगा, कुछ ऑडियो का प्रॉब्लम ठीक किया जा रहा है हमारी टीम की तरफ से। मैं आ जाता हूं सैमा, ये माज़ाराई आपकी हुकूमत है, इससे नुकसान नहीं होगा? नहीं, हमें नुकसान क्यों होगा? हम तो वैसे ही डेमोक्रेसी के उस पर चल रहेंगे। जो लोग सही रास्ते पे सही पाथ पे चल रहे होते हैं, सोशल मीडिया के पीछे नहीं है, तो उनको क्या नुकसान होगा? ये लोग, इनका एजेंडा ही पूरा एक जो जत्था है जो ये पीटीआई का, वो सिर्फ सोशल मीडिया पे, अभी देखिए ये भी कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पे ये रोज कोई ऐसी स्टोरी जो है वो पोर्ट्रे कर देते हैं और फिर उसको ही लेके चलते हैं कि कभी किसी पे इल्जाम लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं। वो कल बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया था कि इन्होंने तो वो तोहफे दिए हुए। अब वो खैबर पख्तूनख्वा में आपने देखा उन्होंने एक ड्रामा किया, कभी वो पेप्को को धमकी दे रहे हैं, कभी वो गवर्नर साहब को। ऑडियो का प्रॉब्लम ठीक हो गया। अजीज साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आप कंटिन्यू कीजिएगा सर, आप बात कर रहे थे अबाउट फैसल वाडा। मैं ये कह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब ने सर कुछ नहीं बुरा नहीं कह दिया। उन्होंने खत लिखा है कि ये बाबर स्टार साहब जो हैं इनके पास इनकी क्यों नशस्ती है, ये इन्होंने क्यों नहीं बताया? और अगर इनकी है तो क्या ये इनके ऊपर कानून लागू नहीं होता कि जज बन जाए कि हमारे ऊपर तो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तो दोहरी शरीयत लागू नहीं होती, तो एमएनए के लिए होती है, वजीर बनने के लिए होती है, वजीर आजम बनने के लिए होती है, तो ये हदफ नहीं उठाते, इनके लिए नहीं है। मैं आपको बताऊं सर, ये बाबर स्टार साहब ये लोग जो हैं ये बानी पीटीआई का एजेंडा है, ये पहले भी बैठते थे, ये अब भी जो दिनों में बुग़्ज़ है, इनको चाहिए कि ये चुप करके अदलिया का काम करें और जितने इनके ऊपर इल्जाम लाके इनको तो रिजाइन कर देना चाहिए। और दूसरा ये है, इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो है काजी साहब, ये एक बेहतरीन इंसान है, बड़े अच्छे तरीके से मामला को चला रहे हैं। उन्होंने आज भी कहा है कि मैं अपनी पार्लियामेंट के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि पार्लियामेंट जो फैसले करेगी हम उनके साथ करते हैं। बिल्कुल ऐसे अदलिया को भी चाहिए कि वो अपने किरदार पे गौर करे। ठीक है, लास्ट में ठीक को गालियां पड़ती थी, जब फौज को गालियां पड़ती थी, जब सरदारों को गालियां पड़ती थी, उस वक्त ये जज रात कहाँ थे? सही। मुझे इन्होंने अपना नोटिस लिया यार, हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब को गालियां पड़े, हमारे अफवाज पाकिस्तान के लोगों को गालियां पड़े जो शहीद हो रहे हैं, तो आप लोग चुप रहे और तमाशा देखें। अब आप कोई खत लेके आए, आपको तकलीफ हो गई है। मुझे यकीन उम्मीद है कि इस मेरे बयान के बाद आपके प्रोग्राम के में आने का मुझे ये इनाम मिलेगा कि मुझे भी मसूख कल को बुला लेंगे, लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार बैठा हुआ। अच्छा, मुझे बताएं तो आप, मैं वहां जाके एक इकट्ठा करूंगा कि इनकी देखे, मुझे बताएं सबसे पहले के जो जज है इनकी आप जायदादों की आप करें ना लिंक मामला की, आपके पास कितनी सर आप कहीं अजीज आवन साहब मेरा शो ना बंद करवा दें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे आपका शो ना बंद हो, लेकिन मुझे वो बुलाएं, मैं एक एक की तफसील बताऊं कि बताएं मुझे कि कल वकालत करते थे, 2-2 मरले के 4-4 मरले के घर में रहते थे, आज इनके पास 10-10 किलो का घर कहां से आ गया? और ये सारे के सारे के अंदर बुग़्ज़ है, ये फौज की बुग़्ज़ में कर रहे हैं। और बानी पीटीआई ने जो कहा कि मैं जनरल आसिम मनीर को खत लिखा हूं, आप उनको याद आ गया खत लिखना? आसिम मनीर को तो वो पसंद ही नहीं करते थे,
और यकीनन साजिद भाई मैं आपको कहूँ इसमें भी उनकी एक बहुत बड़ी मुनाफकत है कि वो ये खास के जरिए दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम नहीं है, पाकिस्तान में एक जर्नैल सब कुछ चला रहा है। हमें पता है वो हमें बदनाम कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन मैं ये कहूँ कि उनको अब याद आ गया कि मैंने बानी पीटी, क्योंकि मैंने जनरल आजम मुनीर ठीक को है, लिखना, लेकिन सुभाष जी को खत, लेकिन आजम सरदारी को खत, ठीक सदर पाकिस्तान है, वज़ीर ठीक पाकिस्तान, हमें क्यों खत लिखते हैं? फिर कहते हैं फौज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। फौज को आप खुद इन्वॉल्व कर रहे हैं इस खत के जरिए। अभी आपको शर्म नहीं आती? ठीक है, छोटे आप खुद आदमी बैरन कराते हैं जेल से, ठीक है। लोगों को आपका अभी भी एजेंडा ख्वाजा पाकिस्तान है। चले ठीक है। अली मीर गड्ढापुर किसकी जुबान बोल रहा है? बानी पीटीए की जुबान नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा तो उसको बाहर निकाले। शुभाष वैद किसकी जुबान बोल रहा है? आदर राजा किसकी जुबान बोल रहा है? सही। यार अपनी फौज को बदनाम कर रहे हैं, लानत ऐसी सियासी जमातों पर और ऐसे लोगों पर। और मैं आपको एक आखिरी बात बता दूं, हम वहां तक जाएंगे जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता कि अगर किसी ने जनरल आजम मुनीर की जात पे कोई हरफ उठाया, वो इस मुल्क का सिपा दुलार है, वो इस मुल्क का ख्वाजा पाकिस्तान का हेड है, वो आए दिन अपने बच्चों की कुर्बानियां दे रहा है इस मुल्क के लिए। इनमें से कोई दे कुर्बानी, इनके बच्चे बाहर बैठे, अगर इमरान खान के बच्चे नवाजी के बारे में, इमरान खान के बच्चे किधर है? सही, ठीक है, ठीक है। आप जरा सोचा करें, आप इस बात को वहां ना लेके जाएं। अजीज साहब मेरी आपने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर ली है और थोड़ा जवाब भी ले लें मेरा। आपने कहा इनको शर्म आनी चाहिए, इनको फलाने, शर्म तो वाकई आनी चाहिए। जिन्होंने जजों की वीडियो बना के लीक्स की हैं, जिन्होंने जजों को ब्लैकमेल किया है, जिन्होंने इस फॉर्म 47 की हुकूमत बना के वो गलत हालत में लिया कंप्लीट करने दें। है, शर्म आना चाहिए उन लोगों की भी ना। वो फोन कॉल पर है ना, चले। झूठी शर्म, ठीक है। झूठे अलग उठाए हैं, उनको भी तो शर्म आनी चाहिए ना। शर्म उनको आनी चाहिए, शर्म उनको। और आपने बात की है कि बच्चे देखे, बच्चे आप लोगों के नून लीग के बाहर थे, करोड़ों अरबों डॉलर लूट के यहाँ से ले गए ठीक है, पाकिस्तान चले, से। कंप्लीट करने दो, और राना। सारी जायदाद राना साहब। आपने वहां बनाई है, राना साहब। और हमारा सब कुछ इस मुल्क के अंदर है, मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के जानसार हैं। और आप लोग चोर डाकुओं को सपोर्ट करते हो, ठीक है, चलो। आप लोग चोर डाकुओं आगे। को सपोर्ट सर, करते सर, हो। वो फोन कॉल पर है। और पैसा आप लोगों का सारा दुबई में, मैं आ रहा हूँ राना लंदन साहब, में है। राना आ रहा हूँ आपके पास। शर्म नहीं है। जी, जी, अभी सर। भी आप अपनी गलती पर नाराज नहीं होते, अभी भी आपको ये याद है कि जी वो और आप जैसे गुल्लू भट्ट जो ना, आप सर, जैसे गुल्लू सर, भट्ट ने इस सर। मुल्क का खाना खराब किया है। खुदा की कसमें आप जैसे गुल्लू सर, भट्टों का सर, इंतसाब है, राना साहब, राना साहब, दुरुस्त राना सुधर साहब। जाएगा। जी, जी, सर। साजिद भाई मेरी बात सुने, जी। अपोजिशन लीडर जो है उसके बाद कौन सी बारात होती है? सेकंड वो वफाकी वजीर की सारी बारात लेते हैं, तो क्यों ले रहा है? वो बताए ना 47 फॉर्म वालों से क्यों बारात ले रहा है? वो उस असेंबली का अल्लाह का अज़ाब ठीक है है, उनके ऊपर। चले। वो चले, टाइम- अल्लाह के नाम के ऊपर टाइम- असेंबली के अंदर बैठे हुए झूठा हलफ उठाया और वो झूठी हुकूमत कर रहे हैं। वो चले। कहते हैं कि हम आयन बनाएंगे। ठीक है जी, ठीक है राना, राना, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का अजीज अवान साहब, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। माहौल बड़ा गर्म हो जाता है, तो कोशिश करते हैं कि हमारा प्रोग्राम चले, कहीं कैमरा वाले हमारे प्रोग्राम को भी ना कहें बाय बाय टाटा, थोड़ा सा माहौल को ठंडा रहने दिया करें। आप सब लोग, राना साहब स्पेशली आपसे गुजारिश है, क्योंकि वो फोन कॉल पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम वहाँ हैं नहीं, अगर हम वहाँ हो तो मजा आ जाए। गलत यहाँ बैठे हो ना, तो उनको बताएं हम। वो फोन कॉल पे बैठ के, दूर बैठ के बात करना बहुत आसान है, चलें। रूबरू बैठ के बात करना फिर मजा आता है कि जवाब भी ले ले उसी वक्त। चलें शाह साहब, कहाँ ये मामला होगा? आप देख रहे हैं बड़ी गर्मा गर्मी है। देखिए, इस गर्मा गर्मी और बहस की वजह से आप शेर अफजल साहब का मामला देख रहे हैं आपके सामने। वो ये सही हुआ। इस गर्मा गर्मी बहस की वजह से आप फैसल वाडवा का मामला खुद देखें, आप इनके लोग थे और बानी को नुकसान पहुंचा रहे थे अपनी गुफ्तगू से। उसके बाद जो है, आप अगर गौर करते जाए पीछे जितने निकले हैं, अभी इमरान इस्माइल हो गए या अली जैदी हो गए, दावे कुछ और थे, सामने कुछ और आया। जब भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टोकरी थी, सियासी टोकरी बानी पीटीआई की, उसमें जब भी अंडे निकले गंदे निकलते गए। उसके बाद ना करें, वो बैठे हुए हैं, फिर मैं वो सच कह बोल रहे रहा हैं, हूँ। अच्छा, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ हाँ। कि इसको तो कहते हैं ना, घर को आग लगी घर के चिराग घर से। के इन चिराग लोगों को इनके अपने लोगों ने नुकसान पहुंचाया। और आज भी वही रविश है कि अडियाला जेल की पॉलिसी बहुत कूल है, हमें सारी इंफॉर्मेशन है। आज भी हमारी मीडिया की बहुत बड़ी तादाद वहाँ मौजूद थी, ठीक है। और हमें पता है कि इस 2.25 घंटे में क्या हुआ है वहां पे। हमसे कुछ नहीं छुपा हुआ है, हमारे पास सारी सोर्सेज हैं। ऐसी कोई अग्रेसिव पॉलिटिक्स जो है ना, बानी पीटीआई नहीं चला रहे, जिसका पेशखेमा हमें रोडों पे, सड़कों पे, चैनल्स पे स्पोक्समैन के जरिए नजर आ रहा है। ये बिल्कुल डिफरेंट है और ये नुकसानदेह, ये उनको भी पता है अंदर कि क्या हो रहा है बाहर और किस तरीके से क्या मामला नुकसान पहुंचाने के किए जा रहे हैं।
जुमलों का अदा कर देना एक अलग बात है, और जुमलों के अंदर सियासी नुकसान ले लेना जानबूझ के, आप बैल मुझे मार, वो बड़ी गलत चीज है। आगा सैम आगा, आप पीपल्स पार्टी पे बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों पर, क्योंकि माजी में भी आपने बड़े बड़े दुश्मन हरीफों को अपने साथ बिठा के इस मुल्क की तामीर और तरक्की में लेके चले साथ, तो वाई नॉट पीटीआई? पीटीआई को भी लेके चले। पीटीआई को भी हमने ऑफर किया था, हमने कब नहीं ऑफर किया था, जब हम गवर्नमेंट बना रहे थे सबसे पहले हमने ऑफर पीटीआई को किया था, लेकिन वो जमहूरी लोग नहीं है ना, उन्होंने अच्छा। कहा कि ना साफ बानी पीटीआई ने कहा चॉइस जरदारी साहब की, नहीं खान साहब पहले ने, खान नहीं तो साहब ने कहा मैं उससे हाँ। माजरत से मैं बात कर लूं, जी जी फिर आप बात करिएगा। तो पहले हमने उन्हें ऑफर किया था, ऐसा नहीं, ये तो पूरी मीडिया पे बात है कि जरदारी बिल्कुल, साहब ने बिल्कुल। कहा था मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो खान साहब ने रिग्रेटली उसको जो है वो कर दिया था। अब भी बात नहीं गई, अब भी अगर मुफाहमत, नहीं, अब वो कह रहे हैं कि हम पाँव पकड़ेंगे, अच्छा पाँव पकड़ने के चक्कर में वो जमहूरियत की तरफ और जरदारी साहब के पाँव पकड़ने। सियासतदानों के साथ बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे थे काम बात- पे टांग रही हैं, हाँ। ऐसा क्यों कैसे हो सकता है कि नहीं, वो जरदारी साहब क्या वो किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, जमहूरी तौर पे अमल को चलाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, और उसमें भी हाँ, सिर्फ खत भी उनके लिखा है आसिम मुनीर साहब खत को। भी लिखा है उन्होंने। तो पहले कहते हैं कि कानून की बालादस्ती करें, आइन की बालादस्ती करें, जमहूरियत को डिरेल ना करें, और मदाखलत जो है वो कह रहे हैं कि वो बाहर से आ रही है, और खुद जोरी जबरदस्ती उनको अपने मदाखलत के लिए लेके आ रहे हैं कि हम बात करेंगे तो उन्हीं से करेंगे, किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करें। आप मुझे बताएं कि कहां खड़े बानी पीटीआई? ये अगर क्या अगर होता है? लेट्स सपोज अगर वो कह देते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, चले मैं इस वक्त जरा मैं अडवाणी साहब को लाइन पे ले लूं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट। अडवाणी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में, हेलो, क्या आप सुन सकते हैं सर? आगे आ रही है आवाज। सर मुझे ये बताइए कि ये फैसल वाडा साहब किसकी पगड़ी उछाल रहे हैं? अब अदलिया सरगर्म, हुकूमत वर्सेस अदलिया, एक तो ये सवाल है आपसे कैटेगोरिकली। दूसरा मुझे बताइएगा, ये बानी पीटीआई की तस्वीर वायरल हो गई और इस पे बड़ी जय जय हो रही है, वाह हो रही है, सब्सक्राइबर बढ़ गए, बड़ी हाइप मिल गई, हीरो है वो पाकिस्तान के, ये तासुर दिया जा रहा है। देखिए ये तो होना ही था, लेकिन अभी मेरी समझ में नहीं आई, कोर्ट ने एक तरफ अलाउ किया कि वीडियो लिंक पे हम वो देंगे आपका, और इसके बाद उन्होंने लाइव नहीं चलाया, तो उस वजह से वो जो कंट्रोवर्शियल मामला था उसकी वजह से काफी हाइप कर गई। अगर वो चला देते तो प्रॉब्लम नहीं थी। तो ये तो आप कह सकते हैं कि फिर तस्वीर आएगी तो सीधी बात है कि और ज्यादा वो हो जाएगा, एक समझे डिबेट हो गई, यानी बात करने का मौका मिल गया। अगर मैंने को वीडियो लिंक पे भी आ जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग अलग अधूरा काम करते हैं, तो अधूरा काम किया, या तो करना नहीं था या तो करना था, तो पूरा करना था। अब आपने कहा फैसल वाला के हवाले से, देखिए मैंने आपको कुछ अर्से पहले कहा, अब देखिए आप कुछ रियली बोलना भी सीख जाए कुछ, और सुनने की भी आदत डाल दें। आप लोग बोल नहीं पाते। सच ये है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, आपके पास मेरी रिकॉर्डिंग होगी सही, कि कुछ अर्से बाद अदलिया और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ जाएगी, और आ गई। और ये आज की तारीख में यही है। फैसल वाडा किन के कहने पे बोल रहे हैं सबको पता है, इनको लाया कौन है सबको पता है। तो आज या नहीं, और हुकूमत के कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या जो 47 पे जीते हैं, जो मतलब जो उनके सपोर्ट कितने हैं उन्हीं ने बोला है। आज आप ले लें मुस्तफा कमाल हो गए, गवर्नर साहब हो गए, और जो भी आए, और बाकी तो वो गवर्नमेंट के जो हैं नून लीग के एक दो जनों ने कहा है, तो वो तो गवर्नमेंट की भी उनके ऊपर है। तो मतलब ये है कि आज की तारीख ये मान ले उस सच्चाई को, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस अदलिया। अच्छा, ये जो भी, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, ये प्रॉपर्टी लीक, दो बड़े इदारे आपस में लड़ पड़े हैं, अब क्या रिजल्ट आएगा ऐसा ही है, बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। ये प्रॉपर्टियां 17,165 पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टियां हैं दुबई में, इस पर भी बड़ी खबरें हैं, बड़े मामला गर्म हैं। फराग गोगी का नाम भी है इसमें। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि काफी लोगों के नाम नहीं भी दिए गए हैं। हाँ। तो वो शायद अगर सामने आ जाए तो अच्छा है, और काफी नाम भी आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता किसी के खिलाफ कोई इंक्वायरी हो। ये तो कुछ अर्से बाद ये मुझे लगता है मामला मुझे समझे कि मिट ही जाएगा, कोई इस पर डिस्कशन नहीं करेगा, कुछ अर्से तक चलेगा, बस इसके बाद पाकिस्तान में बेगा माता जो केस हुआ था तो वही सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया गया था, बाकी तो काफी लोग थे, 400-500 लोग थे, किसी से कुछ पूछा नहीं गया था। तो यहाँ अभी मुझे ये नहीं लग रहा कि कौन टारगेट है,
लेकिन ज्यादा टाइम नहीं ये मामला चलेगा। पाकिस्तान में तो पता है। ठीक है, आप कॉल पे रहें। सही है सर, आप कॉल पे रहें, आप कॉल पे रहें। सर, पीटीआई के आपके बानी के बड़े केसेस खत्म होने का सिलसिला और अदलिया से रिलीफ की बातें चल रही हैं कि बहुत जल्द वो बाहर आने वाले हैं, तो मफाहमती पॉलिसी को आगे ले आएंगे या कि आपकी वही एग्रेशन और वही मामला चलेंगे अगर बानी पीटीआई ऐसी हुकूमत के टेन्योर में बाहर आते हैं? देखिए जी, हक जो है ना छाने के लिए है और बातिल मिटने के लिए है। आप हक पर हैं? हम हक पे हैं। अच्छा, नंबर 1, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि कुछ गंदे अंडे जो है हमारी पार्टी में थे वो चले गए, दफा हो गए। वो समझ रहे थे कि ये हमारे जाने से या जहाँ जिन्होंने भेजा था उन्होंने समझा इनके जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी। और 8 फरवरी को तो पार्टी दोबारा से 2/3 के 3/3 अक्सरियत से वो इतना वोट पड़ा कि इनको रिजल्ट चेंज करने में 4 दिन लग गए। अच्छा, फॉर्म 47 से जितवाया। अच्छा। और जिनको जितवाया उनसे अब क्या भी लेना है इन्होंने अपनी मर्जी का। नहीं करोगे बाबा फॉर्म 47 किसी वक्त भी अदालत से रम नीचे, आप उनसे चाहे कोई भी हो। अच्छा, मुझे अभी पता है क्या, मैं आपको मूडी आदमी हूँ, मुझे आपकी इस बातों से पता है क्या लग रहा है। वो गाना था ना, ये क्या हुआ कैसे हो, बचा तो कुछ भी नहीं है राना। फॉर्म 47 की बात जाते हैं, नमक आटे में नमक बराबर लोग असेंबली में बैठे वो गो जरदारी गो के बस नारे लगाते हैं। सर, फॉर्म 47 खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं है? वहाँ फॉर्म 45 था, बाकी पूरे मुल्क में फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं। कहा है कि जब तक फॉर्म 45 के रिजल्ट के मुताबिक आप रिजल्ट नहीं देते मेरी कोई आसिम मुनीर को आप लोग खत क्यों लिख रहे हैं? मैं उसीलिए भाई फॉर्म 45 को बीच में क्यों ला रहे हैं? देखो फॉर्म 45 एस्टैब्लिशमेंट को बीच में क्यों ला रहे हैं? फॉर्म 45 आप सियासतदानों से बात क्यों नहीं कर रहे? जो मुल्क चला रहे हैं उनसे बात कर रही है ना। तो आप उन्हीं की पैदावार है फिर। ये जो लोग आए हुए हैं, जो लोग आए फॉर्म 47 वाले, ये वही तो लोग लेकर आए हैं, तो उन्हीं से बात करनी जो लाए हैं। अच्छा, उन्हीं से बात करनी है। चलो, खैबर पख्तूनख्वा में भी तो फिर बात करें ना। वहाँ जीते, बाकी पूरे मुल्क में नहीं जीते। वहाँ है ही नहीं, में नामो निशान है। अडवाणी साहब आपके पास आता हूँ, पहले मैं एक आखिरी कराची के अंदर, कराची का अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सीटें जीते थे हम लोग, पूरी सीटें कोई नहीं जीता सर। आप किस तरह से जितवाया, किसी से हरवाया, सब मीडिया को पता है। और मीडिया वाले बेचारे चले जी, उन्होंने अपने चैनल चलाने हैं। शाह साहब, ये आसिम मुनीर साहब को खत क्यों लिख रहे हैं खान साहब? इनको लिखना चाहिए वजीर आजम पाकिस्तान को, सदर मुमलिकत को। उनकी एस्टैब्लिशमेंट कह चुके भाई खुदा का वास्ता हमें माफ करो यार, हमें नहीं घसीटो बीच में। उनकी जो अभी राणा साहब की जो गुफ्तगू है, इससे बहुत कुछ अंदाजा आप कर सकते हैं। आरिफ अलवी गए थे, आपको याद होगा, अडियाला। हाँ। आरिफ अलवी जो वहाँ गुफ्तगू करके आए हैं, उसके बाद ये ख़त का सिलसिला हुआ है। तो आरिफ अलवी ने उनको कहाँ क्या समझाया है, क्या बीच की 2 सीनियर रहनुमाओं की गुफ्तगू है, वो मैं नहीं चाहता कि उसको डिस्क्लोज किया जाए और यहाँ बैठ के शहबाज गिल, आदिल राजा, जुल्फी बुखारी, फलाना बाहर लोग गए हुए हैं और वो वहां पर कुछ लोग तो जहर उगल रहे हैं। बिल्कुल, बैठे हुए। तो पीटीआई ने डिनाई नहीं किया ना? नहीं, पीटीआई उनसे अलहदगी का बहुत पहले कह चुकी है, आदिल राजा से भी कह चुकी है, मेहंदी से भी कह चुकी है। देखें, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर की पॉलिसी कुछ और है, बाहर कुछ और है, नजर नहीं आ रहा। अभी मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त का सिनेरियो आप देख रहे हैं कोर्ट कचहरी का, यही अदालतें थी ना। आप ही के इसी स्टूडियो के अंदर बैठ के पीटीआई के रहनुमा सलीम सचवानी साहब ने अदलिया को कितना बुरा भला कहा, रिकॉर्ड पे है तमाम चीजें। मतलब मीठा मीठा हफ हफ हो जाता है, कड़वा कड़वा थूथू हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जो चल रहा है उसको कानून के मुताबिक चलने तो दें। देखें होता क्या है। आपने इनसे पूछा, सवाल किया, उन्हें वो जवाब नहीं दिया। मैंने असद कैसर का भी कहा कि वो कह रहे हैं हम तो अपने बाप से ना माफी मांगे। वो ठीक, देखें उनकी तरबियत उनके साथ है, उनका जवाब उनके साथ है, ये जिम्मेदार नहीं। मैं एक चीज का कायल हूं, फिर शायद मैं गलत हूं, कोई भी हो, हमें दीन इस्लाम हक और सच की बात करने की तायद करता है कि आप हक को हक कहो, गलत को गलत कहो। अगर कोई भी आपकी बात, अगर आपको लगता है कि आप अहले इल्म हैं और ये सामने वाला गलत बात कर रहा है, तो उसको बोलो यार ये गलत है, मैं इसके नजरिए के साथ नहीं हूं। रद्द अमल देना आपका सियासत में भी हक है और कहीं भी बैठे हो किसी भी, लेकिन यहाँ पे अंधी तकलीद है, जहनी गुलामी है, शख्सियत परस्ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं किबला। मैं आ रहा हूँ सर आपकी तरफ। एक सवाल में निकल जाएगा। वैसे हमारे जो पीपल पार्टी के चेयरमैन, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की,
कि उस हाफिज साहब ने बोला शहीदों का वारिस है। बिल्कुल, करनी भी देखो, चाहिए करने शहीदों जब हम कोई एक मैं शहीद समझता हूं, बता दें अगर आपकी पाकिस्तान- पार्टी में अगर पाकिस्तान में आपने कोई लीडर शहीद थी की ना, है। हाँ। लीडर थी हाँ। वो मोहतरमा मोहतरमा। और अगर कोई लीडर है तो वो बिलावल है। बिलावल नहीं, भुट्टो नहीं, जरदारी आपका खान साहब साहब है। अच्छा, जो बात चलो। मानने में चलो। अच्छा किसी हाफिज ने खान कहा ना साहब का चैनल कोई में, मुस्तकबिल कि है ही नहीं। आप खान साहब से बात क्यों नहीं करते, हाँ। आप मिल जाएं। कहता है जी खान साहब कहता है कि मैं चोर चक्कों के साथ डील नहीं करूंगा, ना मिलूंगा ना बैठूंगा। खान साहब का सिर्फ मोटो यही है, मकसद ये है, वो कहता है मैं चोर चक्कों के साथ नहीं बैठूंगा। उस चोरी का क्या जो फराक होगी करके चली गई, उस चोरी का चोरों जवाब चक्कों के कैसे साथ मैं नहीं देंगे, बैठूंगा। बस। उस चोरी का जवाब कैसे खान साहब देंगे। का बस जो ठीक ना- है, मैं जरा अडवाणी साहब को फ्री कर दूं। अडवाणी साहब, आज से मुनीर साहब को खत किताबत कर रहे हैं बानी पीटीआई, तो खत तो वजीर आजम को लिखना चाहिए। नहीं तो आपने देखा जाए तो आप अभी पता है, हम लोग पता नहीं क्यों इतनी बातें घुमा घुमा के कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो पहले दिन से आपने कितने स्टेटमेंट देखे हैं, उनकी एक ही बात है जो इमरान खान साहब की, कि मुझे फौज से बात करनी है और किसी से नहीं करनी। सिंपल सी बात है ये। तो आपको लगता है फौज बात करने के मूड में है? वो क्या चाहते हैं कि बस एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ खरीदे जाए, मुझे सपोर्ट करें और बाकी जितने सियासतदान है मैं सब उनको बंद करवा दूं और मैं हुकूमत करूं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके। उनकी सही। दूसरी कोई डिजाइन ही नहीं ये है। उनकी डील है। वो मन से यही बात करते हैं, जो होगी नहीं बात कभी। करा कि आप देखें कुछ हफ्ते बाद यही बात आ जाती है, सियासतदानों को इनको बात नहीं करनी, इनको एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करनी है और एस्टेब्लिशमेंट से बात ये करनी है कि आप मेरे साथ आए, मुझे सपोर्ट करें और इन सबको फारिग करें। यही इनका डे वन से इनकी यही सोच है। ये मुमकिन है? आप देखें, नहीं, मुमकिन कहाँ से आ गई? बात घूम फिर के यहीं आ जाती है। मतलब एडवानी साहब ये कहना चाह रहे हैं हाँ। कि सियासतदान चाहे हुकूमत में या हुकूमत से बाहर हैं, हाँ। सब एक तबेले में खड़े हुए घोड़े हैं जो बंधे हुए हैं हाँ। एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में। ऐसा तो नहीं हो सकता। सर आपने गालबन सुना होगा जी। सैयद सज्जाद अली शाह साहब आपसे सवाल, शाह साहब का सवाल है कि ये जितने सियासतदान हैं तंबेले में बंधे हुए घोड़े हैं क्या, जो भी आए हाथ से पकड़ के ले जाए? आपका कहीं ये मतलब तो नहीं है? देखिए इसमें कोई क्या दो राय है बताएं मुझे आप। अभी जब पीटीआई इतना ठीक रही है तो 2018 के इलेक्शन में इनको कौन लेकर आया? वो मानने को तैयार नहीं है। ओके, आज जो गवर्नमेंट है इनको कौन लेकर आया? ये सामने है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इन सबको कौन लेकर आया? आपके सामने है। तो हम कितना घुमा घुमा के बात करते क्यों है? हम डायरेक्ट बात करें जो मेन प्रॉब्लम है। आज की पोजीशन क्या है मैं बताऊं। कुछ अर्से पहले ऐसा था कि दो ताकतवर इदारे थे, वो एक पेज पे थे। आज दो ताकतवर इदारे एक पेज पे नहीं है, उनमें आपस में इख्तिलाफात हो गए, जिसकी वजह से ये हलचल नजर आ रही है। तो पीटीआई अब इनमें कौन आगे जाता है? लास्ट- बाकी आप सियासी पार्टियों को तो छोड़ दें, इनके दिमाग में सबके दिमाग में ये चीज है कि हमारी पर्सनली कोई औकात नहीं है, हम एस्टेब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं है। ये इनके दिमाग में है। जब इनके दिमाग में ये चीज है तो आप क्या कर सकते हैं? तो इमरान खान यहाँ पे बड़ा एक अहम सवाल है, यानी कि इमरान खान की जो जिद है, अना है कि मैं बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा, वो जीत जाएगी जिद अना, या कि वो हार जाएंगे और उसको नुकसान होगा? ठीक है, वो जीतते हैं कि नहीं जीतते आप ये सोचें। वो जो कह रहे हैं रियलिटी बोल रहे हैं ना, मतलब सच बात बोल रहे हैं कि बस यही पावरफुल इदारा है, इसी से बात करनी है, यही मुझे ला सकता है, यही इदारा ला सकता है और यही इदारा मुझे बात कर सकता है, वो ये बात कर रहा है। तो सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है। घर के सरबराह से बात करनी होती है ना, बेटों से क्या बात करनी है? सियासतदानों के दिमाग में भी ये बैठी हुई है। आप देखो ना, हर वक्त उनको इन्वॉल्व करके ही तो आए हैं ये लोग। वो सरबराह भी तो कह रहे हैं ना माफी मांग लें, क्यों नहीं मांग रहे हैं? कह रहे हैं ना वो माफी मांग लें भैया। ये साइमा, एक खातून रहनुमा साइमा आगा ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है कि फिर वो माफी मांग लेना, खान साहब माफी मांग ले, बात को खत्म करें, इतना तूल दिया हुआ है बात को, वो फिर उनके साथ आके खड़े हो जाएंगे। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर ने यही कहा है। मांग लूंगा और सामने वाली पार्टी ने मेरी माफी एक्सेप्ट नहीं की तो मेरा कैरियर तबाह हो जाएगा। ये आप सोचें। अब ये तो बानी पीटीआई को सोचना चाहिए। ओपनली आके और बाद में मेरी उनसे नई डील हो पाए जिस तरह की मैं डील करना चाहता हूँ, तो फिर मेरा तो खत्म हो जाएगा सियासी कैरियर। वो फरमाइशी प्रोग्राम में फिर तो ये क्या श्योरिटी है? हाँ। ये क्या श्योरिटी है? माफी मांगने चले। के बाद इनकी जो डिमांड रिस्क पे पूरी हो जाएगी, हाँ। नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? हाँ बस ठीक है। आप कॉल दूसरी कोई सियासी पार्टी नहीं चाहिए, मेरे अलावा कोई नहीं चाहिए। कॉल पे रहे। अडवाणी साहब
आप मुश्किल है, यही मसला आ रहा है। हाँ। आप कॉल पे रहे प्लीज। सर, आप गाड़ी के संगीन साइमा आगा जी, जी। देखिए, फारूक सत्तार ने भी असेंबली में कल तकरीर की, उन्होंने कहा कि आज जो इस हुकूमती बेंचों पर बैठे हैं, कल फिर ये ऑपोजिशन में होंगे, बिल्कुल। हो सकता है जेलों में हो सकता है, तो रहे हैं, माजी में रहे, तो फिर हुकूमत में रहे। आज हम वो रिवायतें डालें कि कल हमें हमारे बच्चों को डिस्टर्ब ना करें, तो आप इसमें सर फहरिस्त हैं, सदर आपके हैं, तो कुछ तो फॉर्मूला कोई तो होगा कि ये जो चपकलिश है, माज आ रही है, खत्म सर है। सारे फार्मूले इस्तेमाल करके देख लिए, कहते हैं अदलिया पे दबाव है। अदलिया पे दबाव कैसे आप समझते हैं? बानी पीटीआई की जो अभी जमानत हुई है 190 मिलियन पाउंड में, वो ये तो शाखाना में जमानत हो गई है, और दूसरा ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अभी हुआ नहीं है लेकिन उन्होंने एक ऑर्डर तो किया है, सारी वो उन्होंने खत्म कर दिए हैं। लेकिन अब आप मुझे बताएं, अदलिया पे दबाव होता तो ये फैसले करते? ये सारे पीटीआई के फेवर में हुए, फेवर में हुए, तब भी वो चीख रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें ये नहीं करने दिया जा रहा, हमें वो नहीं करने दिया। चोरी तो सर फिर पूरे मुल्क में नहीं हुई है, चोरी तो पूरे मुल्क में हुई है, कराची में भी हुई है, खतों के बाद आई है, खतों के बाद आई। बकौल पीटीआई के। अब वो तो तब्दीली जो ये चाह रहे हैं ना, वो तब्दीली आ नहीं रही है। वो तब्दीली आए कैसे? वो माफी मांगने से ही आएगी। वो या तो बस सीधा सीधा जाके माफी मांग लें। 45 के नहीं तो वो कह रहे हैं खान से माफी मांगी जाए ना, तो खान साहब ही मांगेंगे ना माफी। चेयरमैन गौर साहब कह रहे हैं खान साहब से माफी मांगे। हम क्यों मांगेंगे? हमारे खान साहब से क्या जाए? हमारी कोई उनके साथ लड़ाई नहीं नहीं, है। उनको अदलिया के दुनिया अहाते से देखेगी गिरफ्तार कौन किया माफी गया। मांगता है उनसे, दुनिया हम देखेगी। क्यों माफी मांगेंगे भाई? कौन से मांगी कौन से माफी जाती जाती है? है? और क्या कोई भी मांगेगा, कौन सा? बानी पीटीआई कौन से माफी मांगी जिन्होंने 9 मई को हमारे शोहदा के मॉन्यूमेंट्स उठा के फेंके हैं? और उसी की माफी ये मांगे। उनकी दिलाजारी जो की है ना, सर मुझे बोलने दे 2 मिनट, मई का जवाब सर 2 मिनट के लिए बोलने दे, ऐसा जवाब सर 2 मिनट के लिए बोलने दे। 9 मई पे जो उन्होंने किया वो प्री प्लान्ड एक इनका पूरा मंसूबा था मुल्क को तोड़ने का। खान साहब का था। हाँ, खान साहब और उनके साथ जितनी उनकी कैबिनेट थी उनका था, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। वो उनको जो है सबूताज कर दिया हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। लेकिन कितनी दिल आजारी करी आपने देखा ना, मफरल पहने हुए थे और उठा के जो है हलीम आदिल साहब ढाटे बांध के इधर डंडे लेकर आ गए थे। भाई वो फोनों पे लीक्स है उनकी, सारी चीजें वो ऑन रिकॉर्ड है, उस पे ग्राउंड पे है कि किस तरह मैं वहां पहुंच रहा हूँ, किस तरह मैं वहां पहुंच रहा हूँ, आप उधर पहुंचे, आप जीएचक्यू पहुंचे, मैं भी उधर पहुंच रही हूँ, ये करना है, तोड़ना है, फोड़ना है, सर सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। बहुत इंपॉर्टेंट साहब ने जो पॉइंट छेड़ दिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलाजारी हुई है उन खानदानों की, दिलाजारी हुई है। हमारी भी है, हमारी भी दिलाजारी है। हम भी उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अपनी पाक अफवाह से कौन प्यार नहीं करता? लेकिन सिर्फ ये वाहिद लोग हैं जो कहते हैं पाँव उन्हीं के पड़ने हैं, लेकिन माफी उनसे नहीं मांगनी है। बताएं। चलें, राना आजम खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये इनका नारा है। अरे गलत है ये नारा आपका है? पहले पाकिस्तान नहीं गलत लो। अब वो आता है, हम मैं उसकी मत करता हूं। अच्छा, क्या प्यारी क्या बात है। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान। अब आगे बढ़े। हम सदर भी बनेंगे, वज़ीर आज़म बिल्कुल। बनेंगे, हम मुल्क को खाने वाले भी बनेंगे जो दुबई में इतनी रकम लेके चलेंगे। आपको पता है 24 माह में $2 अरब इस मुल्क से गया है। कौन लेकर गया है? मैं और आप नहीं लेकर गया, ना मेरी बहन लेके गई है, ये बड़े बड़े सियासतदान लेके, जो मौजूदा अभी सदर है उनका भी नाम है इसके अंदर, बड़े बड़े लोगों का नाम है इसके अंदर। सर उनकी ज्यादा डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन में जो भी लीक आई है। फर्क होगी, फराग होगी का भी नाम होगा, मैं वो डिनाई नहीं करता। अगर जिसने भी किया है तो फराग होगी, चौराहे में लटका देना चाहिए। फराग होगी पीटीआई का पार्ट नहीं थी साजिद। नहीं सर ऐसा ना एक करें। सर खातून अव्वल की करीबी दोस्त थी वो, पीटीआई का पार्ट थी, सारी ट्रांसफर पोस्टिंग वही देखती थी। और फिर आगे बढ़े, पार्टी में एक तो ये नारा लगा था कैसे नहीं दी वो खान नहीं तो सर, पाकिस्तान सारे नहीं। वो उनके जो वो खुफिया रिकॉर्ड पे नहीं है, रिकॉर्ड पे नहीं है। एग्रीमेंट्स में उनके नाम है। ठीक है। Exactly, जिस लेकिन तरह इसको यहाँ declare नहीं किया, यहाँ पार्टी खुफिया ने टप्पी उनको साहब बोला। थे, फिर तो मंजरे हम पे भी आ गए थे, मिस्टर 10% से 50% बन गए थे, हैं टप्पी साहब। तो अब कहाँ है टप्पी साहब? माफी ये आप बात होते हैं। राना आजम माफी मांगेगा, एक पीटीआई का रिप्रेजेंटेटिव और सिंध का सदर शोहदा की दिल आजारी पे आप माफी मांगेंगे किस चीज से माफी? कि जो शोहदा की दिल आजारी हुई 9 मई को? देखिए बात सुनो, हमारे कितने लोग शहीद हुए उस दिन, आपको पता है? नहीं, अपने शहीदों की दिलाजारी पे माफी हमारे मांगेंगे। देखो, ये कौन के भी शोहदा है उनकी इस दिलाजारी पे माफी नहीं मांगेंगे। ये मुनाफिक ये मुनाफिकत है। देखो फौज हमारी है, हम फौज से प्यार करते हैं, हाँ। इस मुल्क से प्यार करते हैं। इस मुल्क में जिसने भी गलत किया है, इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ताला उसकी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रहा है। शहरियार आफरीदी
कोई भी GHQ हो, चलो, कोई भी हो, इमरान खान मुझे हाथ लगा, सर, हाँ। नहीं देखे तो- आप इमरान खान को कोर्ट पे गए सारी हैं, कौम बाहर आ आप ये जाएगी। कौन सा तरीका है? हाई कोर्ट से आप शीशे तोड़ के उसको गिरफ्तार कर रहे हो कोर्ट के हाथ जब लाडला गिरफ्तारी नहीं देगा तो फिर गिरफ्तार तो इदारे करेंगे ना। प्लान ये काम किया हुआ था, उसको पता है इसको गिरफ्तार करेंगे, इसको तो अवाम बाहर आएगी, अवाम को मुंतशिर करेंगे, और डांटे वाले डंडे वाले सब पता है। भाई जुडिशरी कमिश्नर क्यों नहीं बनाते आप लोग? चलें, ठीक है, आगे आपका जवाब। मुझे अडवाणी साहब आप जवाब दें, बड़ा अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूं, फिर मैं शाह साहब से ये लूंगा आखिर में। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फलाना नहीं तो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की सालमियत के लिए ये कितनी खतरनाक स्टेटमेंट्स हैं। और हम शख्सियत परस्ती से कब निकलेंगे? हम उस शख्सियत से ये नहीं पूछते कि आपकी काबिलियत क्या है, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं, आप कितने एलिजिबल हैं, क्या आप इस मनसब पे बैठने के लिए काबिल हैं, क्या आपके पास वो सारे वो चीजें फुलफिल हैं कि आपको हम बिठा रहे हैं कि आप वजीर आजम पाकिस्तान बन जाएं, और फिर आप ये कहें कि अगर मुझे हाथ लगाया गया तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। देखिए, हमारे साथ एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि हम लोग जो किसी की भी परफॉर्मेंस को चेंज ही नहीं करते। आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ हो गया या पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, अब मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से कहूँ कि क्या काम किया है उन्होंने सिंध में, तो आपके पास मुझे लगता है जवाब नहीं होगा। सारे काम है, मेरे पास जवाब है। सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, खातून MPA अडवाणी साहब। एक सेकंड मुझे बोलने हाँ। 16 महीने या 18 महीने आपको मिले, तो आप लोगों ने क्या किया, उनके पास जवाब नहीं है। PTI से हम पूछे कि आपको 3.5 साल 4 साल आप लोगों को मिले, हमने कोई एक काम तो बताए, तो उनके पास भी नहीं है जवाब। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि हमारे लीडरों के पीछे जिनको आप लोग लीडर कहकर हम लोग पुकारते हैं, इनकी परफॉर्मेंस क्या है आप मुझे बता दें। किसी की भी परफॉर्मेंस नहीं है, सबकी जीरो परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात ये जो भी तकलीफ करते हैं, जो भी इंटरव्यू देते हैं, उसमें वो कोई अग्रीमेंट नहीं करते। अभी आपको मैं गवर्नर साहब की एक बात कहूँ, इन्होंने कहा था कि नून लीग के बारे में क्या क्या बातें की थी और कितने बड़े दावे किए गए, एंड में क्या हुआ, ये नून लीग के ताबी बन गए। नवाज शरीफ साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, इन्होंने कितने वादे किए थे, वो बाद में मुकर गए। PTI वाले ने किसी तरह पाकिस्तान को भी तो चलाना था ना। लेकिन हमारे यहाँ आम आदमी इनसे सवाल ही नहीं पूछता कि आप अपनी बात पे जो जिसको हम लीडर कहते हैं, वो अपनी बात पे खड़े नहीं रहते हैं। वो अपनी बात 3 महीने 2 महीने बाद, 2 महीने पहले इनके इंटरव्यू देखे या स्पीच देखे और 2 महीने बाद इनका कोई देखे, उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो आम आदमी जो आवाम जिसको कहते हैं, तो उसके बारे में अब क्या कहेंगे? वो आवाम को भी कुछ अवेयरनेस नहीं है या फिर उसकी यादाश्त नहीं है कि इनको क्यों पसंद किया जाता है, जो अपनी बात पे खड़े नहीं रहते। इसका मतलब आज हमारा लीडर जो तकलीफ कर रहा है या जो इंटरव्यू दे रहा है, तो 1 महीने बाद उस पर टाइम रहेगा कि नहीं, ये तो सवाल या निशान है। लेकिन हम इनसे पूछते ही नहीं है, तो कसूर इनसे ज्यादा हम लोगों का है, हम ज्यादा कसूरवार है। ऐसे लोगों को हम चुनते क्यों है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त अडवाणी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया। आगे बढ़ाते हैं, को टाइम बहुत कम है। शाह साहब, पाक खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, इस तरह के नैरेटिव को आगे कैसे लिया जाए? पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक है ये शख्सियत परस्ती? देखिए, आपने बड़े इत्मीनान से DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। हर बात का उसमें बिल्कुल तफसील से जवाब दिए गए, हर नारे का, हर सियासत का, और क्या पाकिस्तान की अहमियत है, तमाम बातों को वाज़े तौर पर उजागर किया गया। तो इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि वो लोग हमें गाइड कर रहे हैं और सही गाइड कर रहे हैं, पूरी कौम को गाइड कर रहे हैं। रह जाती ये बात, बड़ा अच्छा है कि आपने अभी पॉइंट रखा, प्रोग्राम की जान है ये पॉइंट कि खत का जो मामला चला है। हाँ, देखिए, बानी PTI अच्छी तरह जानते हैं कि 2018 में वो किस तरीके से आए और कौन लोग साथ थे, उनके क्या दोस्तियां निभाई गई। 4 दिन इसी तरह 2018 में इलेक्शन रिजल्ट लेट हुआ था, नो डाउट, हमने खुद देखा, हम ड्यूटियों पे थे, RTS बैठ गया और हमें ये सब भी पता है कि उस वक्त एक सियासी पार्टी बाकायदा नारा लगा रही थी कि वोट की तकद्दुस को पामाल किया गया, वोट को इज्जत दी जाए। वो यही नैरेटिव लेके निकले थे, सियासी पार्टी थी। तो बात ये है कि उनको अच्छी तरह मालूम है कि कौन लाया है और किसने फेंका है और कौन दोबारा ला सकता है। लेकिन मैं वही समझाना चाह रहा था अडवाणी साहब को कि इस वक्त जिसने रेस का एहतमाम किया हुआ, उसकी नजर में घोड़ा लंगड़ा है। चलें इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।